दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा ये एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं या फिर जो पैराग्राफ है अक्सर आपको बनाने होते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अगर हम कोई पैसेज या फिर कोई टॉपिक वगैरह बनाते हैं पास्ट की किसी भी इवेंट को लेकर, पास्ट की किसी घटना को लेकर, तो हम उसे कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस टॉपिक के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। उसके अलावा ऐसे को या फिर पैराग्राफ को हम किस तरह से लिखते हैं ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसका जो पैराग्राफ का टाइटल है वो देखते हैं। इसका टाइटल है हाउ आई सेव्ड अ ड्राउनिंग चाइल्ड। सेव का मतलब होता है बचाना और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और ड्राउनिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डूबता हुआ। हाउ आई सेव्ड अ ड्राउनिंग चाइल्ड मतलब मैंने एक डूबते हुए बच्चे को कैसे बचाया। तो दोस्तों ये आज के इस टॉपिक का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Every Sunday I take a bath in the canal which is a few kilometers away from my house। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, जैसा यहाँ किया गया है आई के साथ। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना, स्नान करना। तो क्या अर्थ हुआ? एवरी संडे की हर रविवार को आई टेक अ बाथ इन द कैनाल, मैं नहर में नहाता हूँ। विच इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। विच इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। अवे का मतलब दूर, जो मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर रविवार को मैं नहर में नहाता हूँ जो मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर है। बिफोर गोइंग टू द कैनाल, बिफोर गोइंग टू द कैनाल मतलब कि नहर जाने से पहले। आई हैव अ वॉक इन द गार्डन। आई हैव ए वॉक इन द गार्डन, और वॉक का मतलब होता है घूमना फिरना। आई हैव ए वॉक इन द गार्डन मतलब क्या हुआ इस लाइन का? बिफोर गोइंग टू द कैनाल, नहर जाने से पहले आई हैव ए वॉक इन द गार्डन में, गार्डन में मतलब कि बगीचे में घूमता हूँ। विच लाइज एडजेसेंट टू द कैनाल। लाई का मतलब पढ़ना, विच लाइज एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ। विच लाइज एडजेसेंट टू द कैनाल जो कि नहर से सटा हुआ है। चलिए आगे देखिए। लास्ट संडे मतलब कि पिछले रविवार को, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह, आई वॉज हैविंग अ वॉक। आई वॉज हैविंग वॉक मतलब कि मैं टहल रहा था। इन द गार्डन बगीचे में मैं टहल रहा था। आई हर्ड अ लाउड क्राई फ्रॉम आउटसाइड द गार्डन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हियर का मतलब होता है सुनना और सेकंड फॉर्म में हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? आई हर्ड अ लाउड क्राई। लाउड मतलब कि भारी। आई हर्ड ए लाउड क्राई मतलब मैंने एक भारी चीख को सुना, एक भारी आवाज़ को सुना। फ्रॉम आउटसाइड द गार्डन बगीचे के बाहर से। इट हैड कम फ्रॉम द कैनाल साइड। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। और कम की थर्ड फॉर्म कम। तो क्या अर्थ हुआ? इट हैड कम फ्रॉम द कैनाल साइड। और ये जो इट है वो आवाज़ के लिए प्रयोग किया गया, मतलब ये नहर के तरफ से आई थी। इट वॉज द क्राई ऑफ एन ओल्ड वुमेन। ये एक बूढ़ी महिला की चीख थी। क्राई मतलब चीख। इट वॉज द क्राई ऑफ एन ओल्ड वुमेन मतलब ये एक बूढ़ी महिला की चीख थी। हु सीम्ड, दोस्तों सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना। और जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। हु सीम्ड टू बी इन ग्रेट डिस्ट्रेस, जो एक बड़े संकट में प्रतीत हो रही थी, जो एक बड़े संकट में लग रही थी। चलिए आगे देखिए।
विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट, विदाउट मतलब बिना, और थिंक सोचना, और ये फोर्थ फॉर्म है विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट मतलब बिना एक पल के भी सोचे हुए। आई रश्ड टूवर्ड्स द कैनाल। और दोस्तों रश, RUSH, रश का मतलब आपने सुना जरूर होगा, रश का मतलब भीड़ होता है। उसके अलावा किसी तरफ तेजी से दौड़ के जाने को रश कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में रश। तो क्या अर्थ हुआ, विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट, बिना एक पल सोचे हुए। आई रश्ड टूवर्ड्स द कैनाल, टूवर्ड्स मतलब की ओर, मैं नहर की तरफ दौड़ा। इंडीड वास्तव में। आई फाउंड एन ओल्ड वुमेन, मुझे एक बूढ़ी महिला मिली। स्टैंडिंग देयर, वहाँ पर एक बूढ़ी महिला। आई फाउंड एन ओल्ड वुमेन स्टैंडिंग देयर मतलब मुझे वहाँ एक बूढ़ी महिला खड़ी हुई मिली। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं चाहूँगा आप इस पर ध्यान दें, वरना हो सकता है कि आप इसको वैसे ही नोट कर लें। ये स्पेलिंग है THEIR, देयर का मतलब था उनका, उनकी, उनके। तो यहाँ पर ये जो है ये गलत है। कई बार बुक्स के अंदर भी मिस्टेक्स होती हैं, तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ जो स्पेलिंग होनी चाहिए देयर की, वो होनी चाहिए THERE। तो शायद ये मिसप्रिंट है। यदि आप इसे नोट कर रहे हैं तो THEIR का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। और लेकिन यहाँ पर इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए THERE, देयर। देयर मतलब वहाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकलेगा, इंडीड वास्तव में। आई फाउंड एन ओल्ड वुमेन स्टैंडिंग देयर मतलब वास्तव में मैंने वहाँ एक बूढ़ी महिला को खड़े हुए पाया। ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, बैंक मतलब किनारा, ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल मतलब नहर के किनारे पर। चलिए आगे देखिए। शी वॉज अगेन क्राइंग लाउडली, और वो दोबारा से जोर से चिल्ला रही थी। लाउडली मतलब जोर से। आई वेंट टू हर, और ये दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। आई वेंट टू हर, मैं उसके पास गया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा। द रीज़न फॉर हर बीइंग सो मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है दोस्तों एडजेक्टिव है, दयनीय, दुखी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई वेंट टू हर एंड आस्क्ड हर द रीज़न फॉर हर बीइंग सो मिजरेबल मतलब मैं उसके पास गया और उससे इतना अधिक, फॉर बीइंग सो इतना अधिक दुखी होने का मैंने उससे कारण पूछा। शी कुड नॉट अटर अ वर्ड, दोस्तों यहाँ कुड का प्रयोग किया गया है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हमारे वाक्य की टेल पर सका, सकी, पाया, पाई, सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तब हमें कुड का प्रयोग करना होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। और यदि इस तरह का वाक्य नेगेटिव होगा तो कुड के बाद नॉट का प्रयोग भी किया जाएगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। और अटर का मतलब है बोलना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, शी कुड नॉट अटर अ वर्ड मतलब वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। आप सुनते, जब आप इसको वीडियो को सुन रहे हैं तो आप 2 वाक्य लिख लीजिए और आप इन्हें ट्रांसलेट करके आप कमेंट सेक्शन में इनको बताएं। आप उनको लिख लीजिए। पहला वाक्य है, मैं नहीं दौड़ सका। दोस्तों ये नेगेटिव है। अब मैं आपको एक अफर्मेटिव वाक्य भी देता हूँ। मैं उससे मिल पाया, वाक्य है मैं उससे मिल पाया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं, आपको कुड का उसमें प्रयोग करना है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, मतलब कि अफर्मेटिव इसको कह सकते हैं। तो आप इन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। शी कुड नॉट अटर अ वर्ड, वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। बट पॉइंटेड विद हर फिंगर, और दोस्तों पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, बट पॉइंटेड विद हर फिंगर, लेकिन उसने अपनी उंगली से इशारा किया टू द मिडल ऑफ द कैनाल, मिडल मतलब बीच में, लेकिन उसने अपनी उंगली से नहर के बीच में इशारा किया। एज आई कास्ट माई ग्लेंस देयर, ग्लेंस का मतलब नज़र, एज आई कास्ट माई ग्लेंस देयर जैसे ही मैंने अपनी नज़र वहाँ डाली। टू माई हॉरर मतलब मैं डर गया। आई फाउंड मैंने पाया। अ चाइल्ड ड्राउनिंग, एक जो बच्चा है वो डूब रहा है इन द कैनाल। आई फाउंड ए चाइल्ड ड्राउनिंग इन द कैनाल मतलब मैंने एक बच्चे को नहर में डूबता हुआ पाया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फाइंड मतलब पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड। आगे देखिए, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन। दोस्तों देखिए यहाँ मोमेंट के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, ये क्यों यूज़ किया गया? एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, अक्सर जब हम ये दिखाना चाहते हैं का, की, के, तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब झिझक, मतलब बिना किसी एक पल के झिझक के बिना। आई जम्प्ड मैं कूद गया, कहाँ कूद गया? इनटू द कैनाल, मैं नहर में कूद गया। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्य से, एडवर्ब है, इसे भी नोट कर लीजिए। फॉर्चुनेटली आई हैड लर्नड स्विमिंग, और ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट परफेक्ट। फॉर्चुनेटली आई हैड लर्नड स्विमिंग मतलब भाग्य से, किस्मत से मैंने स्विमिंग सीखी हुई थी, मतलब तैराकी, स्विमिंग मतलब तैराकी, मैंने तैराकी सीखी हुई थी।
एंड वॉज क्वाइट गुड एट दैट, और मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ, काफ़ी अच्छा था। आगे देखिए, आई कॉट होल्ड, और ये कैच के सेकंड फॉर्म में, आई कॉट होल्ड ऑफ द चाइल्ड मतलब मैंने बच्चे को पकड़ लिया, इन माई आर्म्स अपनी बाहों में, एंड पुट हिम, और उसको डाल रख दिया, ऑन माई बैक उसे अपनी पीठ पर रख दिया। आई एट वंस स्वैम बैक, और मैं तुरंत वापस मतलब कि तैरा, टूवर्ड्स द बैंक किनारे की तरफ वापस तैरा। चलिए आगे देखिए, एज आई रीच द बैंक मतलब जैसे ही मैं किनारे पर पहुंचा, द ओल्ड लेडीज आइज ग्लिंस्ड, एंड जो बूढ़ी महिला की जो आंखें थी वो चमक गईं, एंड शी कुड नॉट विद होल्ड द टीयर्स ऑफ जॉय, और वो यहाँ पे देखिए कुड का प्रयोग किया गया, विद होल्ड मतलब रोकना, एंड शी कुड नॉट विद होल्ड द टीयर्स ऑफ जॉय, और वो अपनी खुशी, टीयर्स ऑफ जॉय का मतलब होता है खुशी के आंसू, और वो अपने खुशी के आंसुओं को नहीं थाम सकी, नहीं रोक सकी। बट लेकिन द चाइल्ड वॉज अनकॉन्शियस। दोस्तों ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य को बनाते हैं बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए, तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, बट द चाइल्ड वॉज अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश। आप इसे भी नोट कर लीजिए, बट द चाइल्ड वॉज अनकॉन्शियस, लेकिन बच्चा बेहोश था। आगे देखिए, एंड क्लियरली इट वॉज नॉट येट द प्रॉपर मोमेंट, और क्लियरली मतलब कि स्पष्ट रूप से, इट वॉज नॉट येट द प्रॉपर मोमेंट, ये उचित समय नहीं था, उचित पल नहीं था। फॉर रिजॉइसिंग मतलब खुश होने का ये उचित समय नहीं था। आई अश्योर्ड द ओल्ड लेडी, अश्योर का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना, सांत्वना देना, किसी को दिलासा देना। तो क्या हुआ, आई अश्योर्ड द ओल्ड लेडी मतलब मैंने बूढ़ी महिला को आश्वासन दिया, दैट आई वुड डू वट एवर आई कुड डू टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, मतलब मैंने उसे सांत्वना दी कि मैं जो भी हो सकेगा, आई वुड डू मतलब करूँगा, वट एवर आई कुड डू जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड बच्चे के जीवन को, बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए। चलिए आगे देखिए, आई पुट द बैली ऑफ द चाइल्ड ऑन ए स्टोन। दोस्तों आप बैली का मतलब होता है पेट, आप इसे भी नोट कर लिया। आई पुट द बैली ऑफ द चाइल्ड ऑन ए स्टोन मतलब मैंने बच्चे के पेट को एक पत्थर पर, स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर रखा। विच वॉज लाइंग नियर बाय, जो कि नज़दीक में पड़ा हुआ था। लाइंग मतलब पड़ा होना, विच वॉज लाइंग नियर बाय जो नज़दीक में पड़ा हुआ था। एज द एक्सेसिव वाटर इन हिज स्टमक केम आउट थ्रू हिज माउथ। दोस्तों एक्सेसिव का मतलब होता है अधिक, एज जैसे कि द एक्सेसिव वाटर जो अधिक पानी था, एक्स्ट्रा पानी, ज़्यादा जो पानी था, इन हिज माउथ स्टमक उसके पेट में, केम आउट वो बाहर आ गया, थ्रू हिज माउथ उसके मुंह के माध्यम से वो बाहर आ गया। ही ओपनड हिज आइज उसने अपनी आंखें खोली। नाउ अब द ओल्ड लेडीज एंड ऑफ कोर्स माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। अब क्या हुआ आगे कि अब द ओल्ड लेडी मतलब कि जो बूढ़ी महिला थी, एंड ऑफ कोर्स और जो मेरी खुशी थी, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स उनकी खुशी का कोई, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अब जो बूढ़ी महिला थी वो और मैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। तो दोस्तों ये एक छोटा सा पैसेज था, टॉपिक था। तो इस तरह से आप कोई पैसेज या कोई किसी तरह का जो टॉपिक बनाना चाहते हैं पास्ट में, बड़े आप आसानी से बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता होगा। इस तरह से आप टॉपिक्स भी बना सकते हैं, साथ में ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ कि आप जब भी आपके पास कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, तो आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो आपके फीडबैक हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, मैं हमेशा उनको पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं उनको इम्प्लीमेंट करने की, ताकि और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाए जा सकें जहां पर आप और अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।